हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को कुछ आगे बतलाने वाला हूँ। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बतलाया था कि नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है, इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, इस सब के बारे में मैं आप लोगों को डीपली समझाया था और बोला था कि इसको नोट भी कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन भी मैंने करवाया था। आज मैं उसके आगे बतलाने वाला हूँ, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे लास्ट तक बने रहिएगा। मैं एक एक कॉन्सेप्ट आप लोगों के बीच में रखने वाला हूँ। उससे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन जब भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास पहुँच जाए। लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए अब देखिएगा, मैं आगे आप लोगों को बतलाता हूँ। जैसे मैंने तो कल तो सीखा था कि नंबर का हिस्ट्री क्या है, कौन नंबर है। जैसे दो चोर के देखो कैसे पुलिस को बता देता है कि ये चोर है। ठीक उसी प्रकार से आपने कोई नंबर, जैसे कि मैंने 2 3 कुछ भी नंबर लिखा और इसके नंबर का हिस्ट्री मैंने पता कर लिया कि 2 क्या है, प्राइम नंबर है, 2 नेचुरल नंबर है, 2 होल नंबर है, 2 इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर है। ये सब चीज मैंने बतलाया था। तो ये हर एक चीज के बारे में हिस्ट्री मैंने बता दिया था टोटली। आज मैं आप लोगों को प्लेस वैल्यू बताऊंगा। प्लेस वैल्यू कहते किसको है? प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू इसको हिंदी में बोला जाता है क्या चीज? स्थानीय, स्थानीय या लिखते जाइएगा स्थानीय मान, या इसी का एक और नाम है जिसको बोलते हैं आकस्मिक। लिखते जाइएगा आकस्मिक, आकस्मिक मान, आकस्मिक मान। प्लेस वैल्यू को हिंदी में 2 नामों से जाना जाता है, स्थानीय मान और एक आकस्मिक मान। स्थानीय मान और आकस्मिक मान, ये दोनों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए इसमें कहते कैसे हैं, क्या किसको कहा जाता है, एक तरीका मैं बतलाता हूं आपको। देखिए किसी संख्या में किसी अंक से जो संख्या निरूपित होती है वही उसका स्थानीय मान कहलाता है। जैसे कि मैंने बोला कोई नंबर लिख दिया, मान लीजिए मैंने एक नंबर लिख लिया और मैं आप लोगों को बोला कि 4 का या 3 का, मान लीजिए कि मैंने बोला 7 का स्थानीय मान बताइए, तो 7 का स्थानीय मान यानी कि बोला कि प्लेस वैल्यू बताइए। तो आपको बोलना होगा, जैसे आप लोगों को सबसे पहले तो पढ़ने आना चाहिए कि कैसे पढ़ा जाता है। देखिए इंग्लिश में पढ़ा जाता है 1, 10, 100, 1000, 10,000 और उसी प्रकार आगे हम लोग पढ़ते चले जाते हैं। और हिंदी में पढ़ा जाता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और फिर यहाँ पे 10,000, फिर उसी प्रकार आगे भी पढ़ते चले जाते हैं। तो मैंने आपसे पूछा कि 7 का, किसका? 7 का स्थानीय मान बताइए यानी प्लेस वैल्यू बताइए। तो 7 के कितना स्थान पे है? 1, 10, 100, यानी कि 7 का जो स्थानीय मान हो जाएगा वो हो जाएगा 700। कितना हो जाएगा? 700, 700 यानी 700 हो जाएगा। याद रखना है। अब जैसे आप लोगों से पूछ लेता कि 3 का स्थानीय मान बताइए, तो 3 को देखते 1, 10, 100, 1000, यानी जो 3 है कितना के स्थान पे है? 1000 के स्थान पे है, यानी 3000 यानी 3000 हो जाता। तो याद रखना है आप लोगों को, जो स्थान मान पूछेगा सबसे पहले आप लोग पढ़िएगा और जहां पे रहेगा उतना ही उसका मान हो जाता है। तो जो आपको समझ में आ गया होगा कि प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान कहते किसको है, तो याद रखना है, ठीक है। इसी प्रकार से एक और आता है फेस वैल्यू। क्या आता है? फेस वैल्यू, वो भी आप लोग जान लीजिए। फेस वैल्यू, देखिए फेस वैल्यू कहते किसको है? तो सबसे पहले मैंने कोई संख्या लिख दिया, मान लीजिए मैंने कोई संख्या लिख दिया और आपसे बोला कि 6 का, किसका? 6 का या 7 का या 3 का या मैंने बोल दिया 2 का फेस वैल्यू बताइए। तो देखिए सीधा तरीका से समझिएगा। अब ऐनक के पास जाते हैं तो ऐनक में आप ही का चेहरा दिखता है कि नहीं है? तो आप बताइए, मैंने बोला 6 का फेस वैल्यू बताइए, तो 6 के पास जाइएगा तो 6 ही तो दिखेगा, 9 तो दिखेगा नहीं।
तो जो दिखता है, अब जो क्वेश्चन पूछा जैसे प्लेस वैल्यू 6 का पूछा तो फेस वैल्यू 6 ही हो जाएगा, फेस वैल्यू 6 ही हो जाएगा, क्योंकि हम लोग उसके सामने खड़ा हो गएंगे 6 के सामने तो 6 ही दिखेगा, इसलिए जो फेस वैल्यू होता है वो जो क्वेश्चन होता है वही हो जाता है, यानी कि जो 6 का फेस वैल्यू बोला जाएगा तो 6 ही हो जाएगा। अगर 3 का फेस वैल्यू पूछता तो 3 ही हो जाता। स्थानीय मान फेस वैल्यू दोनों में डिफरेंस होता है। अब स्थानीय मान भी आप लोग समझ गए, फेस वैल्यू भी समझ गए, तो दोनों तरीका आपको आना चाहिए। फेस वैल्यू का मतलब होता है कि आपने जो देखा वही आंसर। अब प्लेस वैल्यू पूछता स्थान देखा जाता है कि कितना स्थान पे है, तो वह स्थान में आती है प्लेस वैल्यू हो जाता है। अब फेस वैल्यू जो दिखता है वही आंसर हो जाता है। तो दोनों आप लोगों को अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा। चलिए, और कुछ नंबर इसमें और होते हैं, जैसे कि आप लोगों से अब देखिएगा, आपसे पूछ लेगा बड़ी संख्या, क्या चीज, बड़ी संख्या, या आपसे पूछ लेगा छोटी संख्या, छोटी संख्या। तो मैंने अब दोनों तरीका बता देता हूं, ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट नंबर, इसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट नंबर। तो आप दोनों नोट कर लीजिएगा, ग्रेटेस्ट नंबर और क्या चीज बोलते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या। आपसे पूछ लेगा कोई कि एक अंकों का सबसे छोटी संख्या बताइए। अगर आपसे कोई पूछ ले कि एक अंकों का सबसे छोटी संख्या बताइए, तो एक अंकों का सबसे छोटी संख्या 1 है। याद रखिएगा, आपसे पूछ ले कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है, तो कौन है, 1 है। और एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ ले तो वो कौन है, 9 है। बस अब ध्यान एक चीज और दिखना है। अब आपसे पूछेगा, ये दोनों तो याद रहेगा कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 और एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9, क्योंकि ये एक अंक के अंदर आते हैं। क्योंकि अगर 10 के पास जाते हैं तो वो 2 अंक हो जाता है, क्योंकि मैंने शुरू में आप लोगों को समझा दिया था पिछले वीडियो में कि अंक किसको बोलते हैं। तो अंक पहले से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक अगर नहीं देखें तो पीछे जाके मेरे वीडियो देख लीजिएगा, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि अंक कहते किसको हैं, डिजिट कहते किसको हैं, ठीक है। तो अब आपको ये वाला क्रिया में समझ में आ जाएगा। तो याद रखिएगा कि आपसे एक अंकों की छोटी संख्या पूछे तो 1 होता है, और एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 9 होता है। अब एक ध्यान से देखिएगा, और अब आपसे पूछ ले कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है, क्योंकि 9 के बाद 10 आता है, सबसे छोटी संख्या 2 अंकों का 10 ही है। तो याद रखना है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना है, 10 है, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है। क्यों, क्योंकि अगर हम 100 के पास जाते, मतलब 99 पर 99 के बाद जाते हैं तो 100 हो जाता है, वो 3 अंकों की हो जाता है। तो हमको तो 2 ही अंकों को चाहिए ना, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 हो जाता है। अब ट्रिक समझिएगा, क्या समझिएगा, ट्रिक, सीधा बात। देखिए, अब आपसे पूछ ले कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो जितना बड़ी संख्या बोला है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोला है तो 3 को 9 बोल दीजिएगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 4 को 9 बोल दीजिएगा। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तब 5 बोल दीजिएगा। तो ये 5 को 9 बोल दीजिएगा। बस ये ट्रिक है, जितना अंकों की बड़ी संख्या बोला है उतना ही वो 9 बोल दीजिएगा, ठीक है। ये तो बड़ी संख्या की बात हो गई। अब आपसे पूछ लेगा कि सबसे छोटी संख्या बताइए, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आपको क्या करना है। अगर आपसे पूछ ले 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, तो क्या करना है, 1 पर 2 जीरो, मतलब जितना बोला है उससे कम 1 जीरो बैठा देना है 1 पर, ठीक है। जैसे अब 3 अंकों की सबसे छोटी हो गया, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा है, कितना अंकों के, 4 अंकों की, तो 1 पर 3 वो जीरो बैठा दीजिएगा, तो 4 अंकों की हो गया, 1 2 3 4 हो गई कि नहीं। तो याद रखना है, जितना अंकों की बोला है ना, जितना अंकों की संख्या बोला है सबसे छोटी, तो क्या करना है कि 1 पर उससे 1 कम जीरो बैठा देना है। जैसे अब 4 अंकों के बोला था तो 4 अंकों में 1 कम जीरो बैठाए हैं, देखो 1 पर 3 वो जीरो बैठाए कि नहीं। तो एक बात याद रखना है कि जितना, अगर सबसे बड़ी संख्या पूछा तो जितना सबसे बड़ी संख्या पूछा उतना ही 9 बोल देना है। आज छोटी संख्या पूछा तो 1 पर जितना संख्या बोला गया है उससे कम 1 जीरो बैठाना है, 1 पर उससे कम 1 जीरो बैठाना है। बस ये हो जाएगा सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नोट कर लीजिएगा, समझ भी लीजिएगा। ट्रिक भी मैंने बता दिया और समझा भी दिया। अंक मैंने पिछले वीडियो में बतलाया है, उसको बढ़िया तरीका से आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अब देखिएगा, रोमन
थोड़ा बहुत रोमन नंबर का भी नॉलेज होना चाहिए। रोमन नंबर, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय समिति 2023, यानी कि जो एग्जाम होने वाला है उसको कंप्लीटली हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये जानना जरूरी है। ठीक है, रोमन नंबर। अब देखिएगा रोमन नंबर में सबसे पहले में यहाँ ये सब तो याद होना चाहिए, जैसे कि 1 का आई होता है, अगर 2 का बोलेगा तो डबल आई होता है, 3 का बोलेगा तो ट्रिपल आई होता है, ये सब नोट कर लीजिएगा। 4 का बोलेगा तो आई भी होता है, 5 के बोलेगा तो क्या हो जाएगा आपका, 5 का बोलेगा तो भी हो जाएगा, 6 का बोलेगा तो भी आई हो जाएगा, 7 का बोलेगा तो भी डबल आई हो जाएगा, 8 का बोलेगा तो कितना हो जाएगा, भी ट्रिपल आई हो जाएगा, भी ट्रिपल आई हो जाएगा, और 9 का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, आई एक्स हो जाएगा, और 10 का बोलेगा तो कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यहाँ तक तो मेन हो गया। अब जो मेन है वो मैं आप लोगों को नोट करवा देता हूँ, ये वाला सब चीज को नोट कर लेना है और याद भी कर लेना है। जैसे अब मेन में आ जाएगा 20, तो 20 का डबल एक्स, मेन में आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा 30, तो ट्रिपल एक्स। अब आप जाएगा 40, तब 40 का कोची हो जाएगा एक्स और एल, एक्स एल, 40 का क्या हो जाएगा एक्स और एल। तो ये सारे चीज धीरे धीरे नोट करते चले जाना है। एक्स एल, फिर आ जाएगा 50, तब 50 का हो जाएगा एल, 60, तो 60 का हो जाएगा एल एक्स, 70 का हो जाएगा एल डबल एक्स, 80 का हो जाएगा एल ट्रिपल एक्स, 90 कितना का 90, तो 90 का हो जाएगा कितना एक्स और सी, 90 का कितना हो जाएगा, ये भी आप लोगों को धीरे धीरे नोट करते जाना है, ये नहीं कि ये नहीं नोट करना है, ये भी नोट करना है। एक्स और सी, 100 का कितना हो जाएगा सी, फिर 200 मेन है, 200 डबल सी, 300 ट्रिपल सी, 400 सब नोट करते जाना है। 400 आराम से सब टोटल जितना भी है, 400 की तो नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ये भी नोट करना चाहते हैं तो ये भी नोट कर सकते हैं। सी और एम होता है, सी डी होता है, और 500 का हो जाएगा क्या चीज डी, 1000 का क्या हो जाएगा, 1000 का हो जाएगा एम। तो ये टोटल आप लोगों को नोट कर लेना है, ये मेन था, और बाकी मैं आप लोगों को समझाता हूँ ये तरीका क्या है क्या नहीं है, जो बढ़िया तरीका से और समझाता हूँ। ये टोटल आप लोगों को नोट कर लेना है रोमन नंबर मेन। अब समझिए तो आपको 1000 तक याद हो गया। रोमन नंबर कितना तक याद हो गया, 1000 तक। अगर आई से पूछ ले तो 1 होता है, डबल आई 2 होता है, ट्रिपल आई 3 होता है, आई भी 4 होता है, भी 5 होता है, भी आई 6 होता है, भी डबल आई 7 होता है, भी ट्रिपल आई 8 होता है, आई एक्स 9 होता है, एक्स 10 होता है, बाकी सब मेन है। अब देखिए, अब आपसे पूछ ले 21, तो डबल एक्स आई 21, 31, कुछ भी पूछ ले, बस इसी से रिपीटेड तो होता है। बस मेन ये था, ये आप लोगों को याद करना है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट और है, वो भी कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है, वो भी कॉन्सेप्ट याद रखना है। सी मतलब 100, डी मतलब 500 होता है, तो ही 400 एक कम करके उसमें लिख दिया गया है, इसलिए 400 हो गया। तो ये टोटल मेन थे। और एक चीज और याद रखिएगा कि अगर जैसे कि ऊपर में रेकरिंग दिया हुआ रहता है कि नहीं, ऐसे लंबा लाइन, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा, ये पहले नोट कर लीजिए, इसको बढ़िया तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिएगा मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा एम पर ऊपर मैंने दे दिया बड़ा का लंबा लाइन, तो याद रखिए जो ये लाइन ऊपर में लिखा हुआ रहता है ना, इसका मतलब होता है 1000 गुना। कितना गुना होता है, 1000 गुना। ये लाइन का मतलब होता है 1000 गुना, याद रखिएगा। इस लाइन का मतलब होता है 1000 गुना, यानी कोई भी नंबर लिखा हुआ है उस पर, यानी समझ जाएगा कि वो 1000 गुना है। कितना गुना है, 1000 गुना है, यानी कि ये कितना हो जाएगा 10,000 मान लीजिए। ये मतलब 1000 होता है, 1000 गुना और कर दीजिए तो कितना चल जाएगा, 1000 गुना 1000 चल जाएगा। तो उतना मान लीजिए कि मैंने x लिखा और x पर ये दे दिया, x मतलब तो 10 होता है, और 10 का इसका ई तो x मतलब तो 10 हो गया, लेकिन ऊपर में पाई है, इसका मतलब होता है 1000 गुना, तो ये 1000 गुना है, यानी कितना हो जाएगा 10,000।
तो ये बात को याद रखना है कि इसका मतलब 10,000 लिखा हुआ है। एक्स पर अगर ऊपर लिखा हुआ है यानी 10,000 लिखा हुआ है। अगर एम पर ऊपर लिखा हुआ है तो 1000 तो पहले से था ही, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा 1000 गुना, इसका मतलब हो जाएगा क्या चीज, एम पर पावर है तो 1000 तो पहले से था ही और 1000 गुना भी नहीं है। तो याद रखिएगा कि इसका जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, 1 पर 6 गो जीरो हो जाएगा। क्या गो जीरो हो जाएगा, 6 गो जीरो हो जाएगा, याद रखना है। क्या गो जीरो हो जाएगा, 6 गो जीरो, यानी कि 10 लाख। कितना हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 लाख। तो याद रखना है, हर बातें को, कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि अगर वो जो ऊपर में अगर पाई खींचा हुआ रहता है उसका मतलब होता है 1000 गुना, यानी कोई संख्या लिखा हुआ है उसका मतलब 1000 गुना। अगर ये 5 पर है, 5 पर यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 50,000 लिखा हुआ है, भी मतलब तो 5 हो ही गया, 5000 लिखा हुआ है, कितना हो जाएगा 5000 आंसर। अगर यही रहता 100 एल पर तो कितना हो जाता एक्स, ये तो इसका मतलब तो 40 हो गया, ये तो 1000 गुना हो गया, 3 जीरो और बिठा दो तो कितना हो गया 40,000। तो याद रखना है कि इसका मतलब क्या होता है वो मैंने अभी आप लोगों को बढ़िया तरीका से समझाया, इसको नोट भी कर लेना है, ठीक है। अब देखिएगा, अब ये सारे चीज तो खत्म हो गए, ये चीज आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। एक पूरे कॉन्सेप्ट रोमन नंबर का याद रखना है, क्या है क्या नहीं है। अब देखिएगा आगे डिविजिबिलिटी रूल, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी। पूरा के पूरा नोट करिएगा, याद रखिएगा, डिविजिबिलिटी, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल, जिसको बोलते हैं विभाज्यता संबंधी नियम। अब देखना है डिविजिबिलिटी रूल है क्या, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी। लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी रूल क्या है, इसको कैसे समझा जाता है, कैसे बनाया जाता है, ये सब कॉन्सेप्ट को मैं आपको अच्छा तरीके से समझाऊंगा। इसको अच्छा तरीका से नोट करिएगा, इसको अच्छा तरीका से आप लोग कॉन्सेप्ट को समझिएगा, फिर उसको रिवीजन करिएगा और पूरा क्वेश्चन को बनाइएगा। एक क्वेश्चन बनेगा क्योंकि मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा आप लोगों को, तो टेंशन लेने की बात कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा क्या करना है आप लोगों को। सबसे पहले मैं आप लोगों को जो बताऊंगा वो बताऊंगा 2 का डिविजिबिलिटी रूल। किसका बताऊंगा, 2 का डिविजिबिलिटी रूल। देखिएगा 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। सबसे पहला याद रखिएगा, इकाई के स्थान पे, किसके, इकाई के स्थान पर 0, 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो दिया गया संख्या, तो दिया गया संख्या 2 से, किससे, 2 से पूर्णतः विभक्त होगा, पूर्णतः विभक्त होगा। क्या होगा, पूर्णतः विभक्त होगा। पूर्णतः विभक्त का मतलब क्या होता है ये मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को अच्छा तरीका से समझा दिया था। तो देखिए एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, देखिए etc डॉट 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 इत्यादि या etc। अब देखिएगा कॉन्सेप्ट, मैंने बोला कि इकाई के स्थान पे, इकाई के स्थान बोलते किसको हैं, तो इसको बोलते हैं इकाई दहाई सैकड़ा पढ़ा जाता है ना, तो इकाई के स्थान ये है, इकाई का स्थान ये है, इसमें इकाई का स्थान ये है, इसमें इकाई का स्थान ये है। तो मैंने बोला कि इकाई के स्थान पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये सब आप लोगों को दर्शन दे दिया। क्या हो गया, 0, 2, 4, 6 और 8 दर्शन दे दे, तो समझिए कि कितनों बड़ा संख्या क्यों ना लिखा हुआ हो, वो 2 से संख्या पूरा डिविजिबिलिटी होगा, डिविजिबल होगा, डिवाइड जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे 240 लिखा हुआ है, लेकिन लास्ट में जो इतना हमको चेक करने में बहुत टाइम लग जाएगा ना, तो लास्ट में देखना है कि इकाई के स्थान पे 0 या 2 या 4 या 6 या 8 दिख रहा है कि नहीं। 0 दिख गया 2 से डिवाइड होगा, 8 दिख गया 2 से डिवाइड होगा, 4 दिख गया 2 से डिवाइड हो गया, 2 दिख गया 2 से डिवाइड हो गया, 6 दिख गया 2 से डिवाइड हो गया,
कुछ भी मतलब ये जो नंबर लिखा हुआ है 2 0 2 4 6 इसमें से कोई वो दिख जाए इकाई के स्थान पे तो 2 से वो संख्या पूरा पूरा डिवाइड होगा। इतना इधर चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ लास्ट में इकाई का स्थान अगर ये 0 2 4 6 और 8 दिख जाए तो पूरे पूरे डिवाइड होगा। ठीक है, बात को आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिएगा 3 का डिविजिबिलिटी रूल। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 3 का, तो 3 का डिविजिबिलिटी होगा दिए गए संख्या के अंकों का योग, दिए गए संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त हो जाए, विभक्त हो जाए तो संख्या भी विभक्त होगा, तो संख्या भी विभक्त होगा। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे मैंने लिखा ये लिखा .etc। अब देखिए मैंने क्या बोला कि दिए गए संख्या के अंकों का योग, अंक क्या है मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को अच्छा तरीका से समझा दिया है, तो हदियाने की बात नहीं है। अगर नहीं देखें तो पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। जैसे मैंने बोला कि दिए गए संख्या, तो संख्या ये है, संख्या क्या है, डिजिट क्या है, नंबर क्या है, अंक क्या है, संख्या क्या है, सब मैंने आप लोगों को समझा दिया है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो देखिएगा मैंने बोला दिए गए संख्या के अंकों का योग, अब संख्या दिया हुआ है, अब इसके अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो समझिए कि ये संख्या जो भी लिखा हुआ है वो भी 3 से डिवाइड होगा। जैसे कि देखिए मैंने सबको जोड़ा, अब देखिए 8 और 1 9, 9 और फिर ये दोनों को आपस में जोड़े तो 9, ये भी 3, यानी कि देखिए 9 भी 3, अब सबको जोड़े 9 9 दुनिया 18 और 18 3 कितना हो जाएगा 21। 21 3 से डिवाइड होता है कि नहीं? यस, 3 सत्ते 21, रिमाइंडर 0 ला के दे दिया, रिमाइंडर 0 ला के दे दिया। अगर रिमाइंडर 0 ला के दे दिया तो ये संख्या जो लिखा हुआ है ये भी 3 से डिवाइड होगा। अंकों का योग अगर 3 से कट रहा हो तो वो संख्या भी 3 से कटेगा। अब इसको भी अंकों का योग करिए, यानी जोड़िए। योग मतलब जोड़ होता है, योग मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। अब सभी अंकों का योग अगर कट रहा है, मतलब योग करने के बाद 3 से डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 ला के दे रहा है, तो ये संख्या लिखा हुआ ये भी 3 से डिवाइड होगा। ज्यादा चेक करने की कोई जरूरत नहीं होगी। देखिए 7 2 9, 9 और 3 12 हो जाएगा। अब 12 5 17, 17 और 4 कितना हो जाएगा 21, 17 4 21, यानी ये भी रिमाइंडर जाके क्या ले रहा है 0 ला के दे रहा है। अगर रिमाइंडर 0 ला के दे दिया तो इस संख्या भी पूरे पूरे डिविजिबल होगा 3 से, ज्यादा चेक करने की कोई जरूरत नहीं होगी इतना बड़ा संख्या का। तो याद रखना है कि दिए गए संख्या के अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो रहा हो तो ये संख्या दिया गया है वो भी 3 से डिवाइड होगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी आप लोगों को अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा 4 का। 4 का क्या है, ध्यान रखना है कि दाईं ओर से, किधर से? दाईं ओर से 2 अंक शून्य हो या फिर दो अंक 4 से, किससे? 4 से विभक्त हो। विभक्त के मतलब क्या होता है? रिमाइंडर 0 ला के दे। विभक्त हो तो दिया गया संख्या भी 4 से विभक्त होगा। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे मैंने लिखा 0
डॉट 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 etc। बस समझना है आप लोगों को। मैंने बोला दाईं ओर से दो अंक क्या हो, शून्य हो, या फिर दो अंक 4 से विभक्त हो, तो दिया गया संख्या भी पूरे पूरे 4 से विभक्त होगा। जैसे कि देखिए मैंने बोला दाईं ओर से, तो दाईं ओर है किधर, इधर है, तो दाईं ओर से दो अंक शून्य है कि नहीं, यस है। इधर भी दो अंक 4 से कट रहा है कि नहीं, कट रहा है। यदि मैंने बोला कि दाईं ओर से दो अंक शून्य हो, या दाईं ओर से दो अंक कट रहा हो 4 से, तो समझिए कि जो दिया गया संख्या है उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, वो 4 से कटेगा तो कटेगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला डबल शून्य है, 4 से ये भी कटा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, खत्म हो गया। यानी रिमाइंडर ये भी 0 ला के दे रहा, रिमाइंडर ये भी 0 ला के दे रहा। तो ये जो दिया गया संख्या है ना, ये भी 4 से डिवाइड होगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर 4 से डिविजिबिलिटी रूल बोल देता है तो दाईं ओर से दो अंक शून्य हो, या दाईं ओर से दो अंक वो डिवाइड हो 4 से, तो समझिए कि जो दिया गया संख्या वो 4 से डिवाइड होगा तो होगा। ठीक है, ये हर एक बात को आप लोगों को बढ़िया तरीका से समझ लेना है, नोट भी कर लेना है। चलिए आगे देखिएगा, 5 का डिविजिबिलिटी रूल। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है भाई, तब 5 का जो डिविजिबिलिटी रूल होगा याद रखना है, दिए गए संख्या के इकाई के स्थान पर शून्य हो या फिर 5 हो, क्या हो, 5 हो, शून्य हो या 5 हो, तो दिए गए संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगा। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे मैंने बोला एटसेट्रा। देखिए मैंने बोला कि दिए गए संख्या के इकाई के स्थान पर शून्य हो या फिर 5 हो, तो जो दिया गया संख्या है ना वो 5 से पूरे पूरे डिवाइड होगा, यानी रिमाइंडर 0 ला के देगा। जैसे मैंने बोला इकाई का स्थान तो यही है, मैंने अभी बताया पिछले क्वेश्चन में। इकाई का स्थान एक ये है, क्योंकि वो इकाई दहाई सैकड़ा हजार पढ़ा जाता है ना, तो इकाई का स्थान ये है, यूनिट का प्लेस ये है। तो इकाई यूनिट प्लेस, जिसको यूनिट प्लेस इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में इकाई का स्थान, तो जिसके यूनिट प्लेस पे यानी कि इकाई के स्थान पे 0 है, तो देखिए इकाई के स्थान पे 0 रहे या 5 रहे, 0 रहे या 5 रहे, तो ये जो दिया गया पूरा संख्या है ना ये पूरे पूरे 5 से डिवाइड होगा। तो ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है, इकाई के स्थान पे 0 या 5 दिख जाए तो समझ जाइए कि जो संख्या दिया हुआ है वो 5 से कटेगा तो कटेगा। ठीक है, बस ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं करते हैं। आशा करते हैं कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए हर कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीका से समझिए, उसको अच्छा तरीका से हर एक क्वेश्चन को बनाइए, क्योंकि अगर उसको बढ़िया तरीका से समझते हैं बनाते हैं तो आप ही को फायदा है। ठीक है, अब देखिएगा 6, ध्यान रखना है कि अगर 6 का गुणनखंड करते हैं तो आता है क्या चीज, 2 गुना 3 आता है, तब जाके तो ध्यान रखना है कि ध्यान रहे कि 6 के रूल में 6 के रूल में 6 के नियम में लिखिए ना डायरेक्ट, 6 के नियम में दिया गया संख्या 2 और 3 से यदि 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभक्त हो तो दिया गया संख्या 6 से भी
पूर्णतः विभक्त होगा। एग्जाम्पल लिखिएगा। ETC। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिखा, अब मैंने बोला कि ध्यान रखना है कि जो 6 का जो नियम होगा उसमें 6 का जब गुणनखंड करते हैं तो 2 गुना 3 आता है। अगर दिया गया संख्या 2 और 3 दोनों से अगर डिवाइड हो रहा हो, दोनों से, याद रखना है, किसी एक से अगर नहीं हुआ तो समझिए कि 6 से डिविजिबल नहीं होगा। 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 2 और 3 दोनों से अगर डिवाइड हो रहा हो तो दिया गया संख्या 6 से भी डिवाइड होगा। यही मैंने आप लोगों को बताया। अब देखिए इसको चेक करके, 2 से तो कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, अब 3 से भी चेक करना है। सभी अंकों का योग होता है क्योंकि मैंने अभी बताया है। देखिए ये हो गया 9 और 9 और 3 12, 9 3 12, यानी 3 से भी कट रहा है। देखिए अभी इसको जोड़िए तो 4 4 5 9, 9 हो गया, यहाँ पे 2 6 हो गया, 6 यहाँ पे कितना हो गया, 3 9 18, यानी कि 18 भी 3 से कट रहा है। यानी ये जो संख्या लिखा हुआ है 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, तो जो दिया गया संख्या है ना वो 6 से भी डिवाइड होगा। तो याद रखना है कि दोनों से कटना चाहिए। 2 और 3 अगर दोनों से कट रहा है तो दिया गया संख्या भी 6 से डिवाइड पूरा होगा। आशा करते हैं कि 6 का भी डिविडेटिव रूल आप लोगों को अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा 7 का थोड़ा सा अच्छा है तो मैं इसमें 4 रूल बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 7 में क्या है कि दिया गया संख्या, दिए गए संख्या यदि कोई एक अंक 6 बार लिखा हुआ हो, केवल 6 बार लिखा हुआ हो तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त होगा, पूर्णतः विभक्त होगा। कैसे? तो देखिए एग्जाम्पल, मैंने बोला 6 बार लिखा हो, कोई एक संख्या हो, जैसे मैंने कोई संख्या उठा लिया, मैंने उठा लिया 5 को केवल लिखना है 6 बार, केवल 6 बार, 5 5 5 5 5 5 केवल लिखा हुआ है 6 बार, 2 2 4 2 6, यानी 6 बार। ये जो संख्या है ना 7 से कट जाएगा, लास्ट में 7 5 35 कट जाएगा, आप काट के देख लीजिएगा, कट जाएगा, कंफर्म कट जाएगा। तो याद रखना है कि अगर कोई संख्या जो है, एक ही संख्या 6 बार लिखा हुआ है, नहीं तो 12 बार लिखा हुआ है, नहीं तो 18 बार लिखा हुआ है, यानी मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, तो जो संख्या दिया गया है ना वो 7 से कंफर्म कितना पूरे डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 ला कर देगा। तो आप लोगों को याद रखना है कोई भी संख्या केवल लिखा होना चाहिए 6 बार। जैसे आपने 1 लिखा तो 1 केवल 6 बार लिखा हुआ रहना चाहिए। 2 2 4 2 6 हो गया कि नहीं, ये भी कट जाएगा, लास्ट में 27 कट जाएगा, इसमें 56 कट जाएगा, इसमें 35 कट जाएगा। आप कोई भी संख्या लीजिए लेकिन वो 6 बार आना चाहिए, नहीं तो 6 का मल्टीपल बार रहना चाहिए। 6 बार नहीं तो 12 बार, नहीं तो 18 बार, एकदम ऐसे ही चलते रहना चाहिए, 6 का मल्टीपल रहना चाहिए, तो वो संख्या जो है 7 से पूरे डिवाइड होगा तो होगा, ठीक है, ध्यान रखना है। अब देखिए दिए गए संख्या यदि कोई 2 अंक को, अब यहाँ पे लिख लीजिए कोई 2 अंक को, यही संख्या को ये वाला मिटा लीजिएगा, नोट भी कर लीजिएगा। अब मैंने यही संख्या को लिख दिया कि दिए गए संख्या, अब वो वाला ए था, ए नंबर, ठीक है, ये है बी नंबर, के नंबर बी नंबर। यदि दिए गए संख्या यदि कोई 2 अंक, के अंक 2 अंक केवल लिखना रहना चाहिए 3 बार, केवल 3 बार लिखा हुआ हो तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त होगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, 102, मतलब जैसे मैंने लिखा 12 12 3 बार लिखा हुआ है, मैंने लिखा 23 मैंने लिखा 54 केवल लिखा 3 बार, डॉट etc। तो मैंने जो अब समझा रहा हूँ दूसरा बी नंबर,
दिए गई यदि संख्या है या दिया गया संख्या यदि कोई दो अंक को केवल 3 बार लिखा हुआ, कोई दो अंक को 3 बार लिखा हुआ, तो दिया गया संख्या है ना जो 7 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। देखिए 12 12 केवल लिखा हुआ 3 बार, कोई दो संख्या है कि नहीं, एक संख्या एक अंक ही एक अंक ही है, कोई दो अंक है और दो अंक के बार लिखा हुआ है, 3 बार लिखा हुआ है, 12 12 12, ठीक है, 3 बार लिखा हुआ है, तो ये संख्या 7 से डिवाइड होगा, ये भी संख्या 7 से डिवाइड होगा, ये भी संख्या 7 से डिवाइड होगा। तो इस सब रूल को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए, ठीक है। और भी एक सी नंबर में लिख लीजिए, सी नंबर में क्या लिख लीजिए कि यदि कोई 3 अंक केवल लिखा हुआ रहना चाहिए 2 बार। देखिए जैसे मैंने लिखा 123 123, मैंने लिखा 541 541 डॉट 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 etc। तो याद रखना है तीसरा इसी नंबर है कि यदि दिए गए संख्या यदि कोई 3 अंक केवल लिखा हुआ रहना चाहिए, 2 बार लिखा हुआ है, तो ये संख्या भी 7 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, ठीक है, ध्यान रखना है। जैसे कि 123 केवल लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है, एक बार 2 बार, एक बार 2 बार, और भी उसी प्रकार 2 बार लिखा हुआ है कि नहीं, एक बार 2 बार, कोई 3 अंक केवल लिखा होना चाहिए 2 बार, अगर 2 बार लिखा हुआ है तो 7 से पूरे पूरे डिवाइड होगा। तो आशा करते हैं कि 7 का डिविजिबिलिटी रूल भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब लिखिएगा 8 का, किसका लिखिएगा, 8 का। 8 में क्या होता है कि दिए गए संख्या यदि दिए गए संख्या के दाईं ओर से, किधर से, दाईं ओर से 3 अंक शून्य हो, क्या हो, शून्य हो, या फिर वह तीनों अंक 8 से विभक्त हो तो दिया गया संख्या भी 8 से विभक्त होगा। एग्जाम्पल लिखिएगा, जैसे मैंने लिखा etc, जैसे मैंने लिखा यदि दिए गए संख्या के दाईं ओर से, किधर से, दाईं ओर से, तो दाईं ओर है किधर, इस साइड में है, तो दाईं ओर से 3 अंक शून्य हो या ये 3 अंक 8 से कटता हो, तो समझिएगा कि जो ये पूरा संख्या लिखा हुआ है ये पूरा संख्या 8 से कटेगा। बस आपको ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको दाईं ओर से 3 अंक देखना है कि त्रिपद शून्य है कि नहीं, या तीनों अंक वो कट रहा है कि नहीं। अगर कट रहा है, रिमाइंडर 0 ला के दे रहा है, तो समझिए कि वो संख्या जो लिखा हुआ है वो भी 8 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, हर एक बात को याद रखना है कि कैसे कैसे क्या होता है, एक एक बात को याद रखना है, ठीक है। चलिए आशा करते हैं कि ये भी आप लोगों को अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा 9 का डिविजिबिलिटी रूल। 9 का डिविजिबिलिटी टूल क्या भाई, तो एकदम सेम एज 3 जैसा कि दिए गए, लिख लीजिए, दिए गए संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त हो रहा हो तो संख्या भी 9 से विभक्त होगा एकदम सेम एज 3 जैसा काम करता है ये भी। जैसे मैंने लिखा
etc। अब देखिए ये भी एकदम सेम 3 जैसा काम करता है कि दिए गए संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कट रहा हो, किससे कट रहा हो, 9 से कट रहा हो जोड़ने के बाद, तो समझिए कि वो संख्या जो लिखा हो वो भी 9 से कटेगा। सभी को आपस में अंकों का जोड़ देंगे, यानी कि 8 1 9 9 5 9 9 9 18, यानी ये भी 18 9 से कटता है कि नहीं कटता है, रिमाइंडर 0 ला के दे रहा है, यानी जो संख्या लिखा हुआ है ये भी 9 से कटेगा। ज्यादा आप लोगों को चेक करने की जरूरत नहीं है। आशा करते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल भी आप लोगों को बढ़िया तरीका से समझ में आ गया होगा। इसको नोट भी कर लीजिएगा और इसी वीडियो को 2 बार देखिएगा। पहला बार देखिए मतलब बढ़िया से उसको समझिए, दूसरा बार देखिए तो उसको जो भी मैंने लिखवाया है उसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद तीसरा बार क्या करिए कि आप उसको रिवीजन करिए और उसी कॉन्सेप्ट के जरिए बहुत सारा जो क्वेश्चन आप निकाल के खोज के बुक से उसको बनाइए। सारे क्वेश्चन आपसे बनेगा, बढ़िया तरीका से बनेगा, ध्यान पूर्वक इसको बनाइए। अभी एक क्लास इसका और बच चुका है, इसका एक क्लास अभी बच चुका है, कुछ बेसिक फार्मूले हैं, तब जाके मैं आप लोगों को इसके पूरे चैप्टर की जानकारी और अच्छे तरीका से दूंगा। तो मैं एक वीडियो और आप लोग के लिए अपलोड करूंगा, वो स्पेशल होगा और बहुत अच्छा तरीका से होगा। तो आप लोग जरूर उस वीडियो में आइएगा और उसको उस कॉन्सेप्ट को भी सीखिएगा, तब जाके आप लोगों को चैप्टर में ले चलूंगा। चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को मैं आप लोगों से बनवाऊंगा, एक का क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बढ़िया तरीका से समझाऊंगा। और जाते जाते आप लोगों से फिर मैं आप लोगों को बोलता हूं कि अगर मेरे YouTube चैनल पे आप लोग नए हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं पता है आप लोगों को एक लाइक से और सब्सक्राइबर से मेरा अंदर का जुनून पैदा होता और बढ़िया तरीका से समझाने का आप लोगों को मैं कोशिश करूंगा और उसको हर एक तरीका को, हर एक कॉन्सेप्ट को आप लोगों के बीच में लाऊंगा। जैसे आप लोगों को समझ में आएगा उस तरीका से मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। हाँ, अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो उस क्वेश्चन को भी मेरे पास भेजिए। टेलीग्राम पे जाइए, सुखू टेक चैनल सर्च मारिए, उस पर आप जाके एक एक डॉट को भेजिए, मैं उस डॉट को सॉल्यूशन करके आप लोगों के बीच में लाऊंगा। थैंक यू।